महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को पहुंचाने वाली अपनी नाबाद सेंचुरी के बाद भावनाओं से भरी, थकी हुई लेकिन खुश जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर का आउट होना एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा था। जेमिमा ने बहुत ज्यादा दबाव में बेहतरीन पारी खेली, 134 गेंदों पर 127 रन बनाकर नाबाद रहीं और भारत ने महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में 339 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज करते हुए साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल मुकाबला तय किया। उन्होंने हरमनप्रीत 79 के साथ 167 रनों की साझेदारी करके जीत की नींव रखी, लेकिन 36वें ओवर में हरमनप्रीत के आउट होने से जेमिमा पर और दबाव आ गया, क्योंकि टूर्नामेंट में भारत पहले भी जीतने वाली स्थिति से मैच हार चुका था। जेमिमा ने मीडिया से कहा, मैं हैरी दी हरमनप्रीत से कह रही थी कि हम दोनों को इसे ख़त्म करना है। जब ऐसा हुआ, हरमनप्रीत का आउट होना, तो यह मेरे लिए एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा था, क्योंकि मैं थकान की वजह से फोकस खो रही थी। लेकिन जब हरमन आउट हुई तो मुझे लगा कि इससे मुझ पर और जिम्मेदारी आ गई कि ठीक है, मुझे यहीं रहना है। ठीक है, वह आउट हो गई हैं, मैं उनके लिए रन बनाऊंगी। इससे मैं फिर से सही जोन में आ गई और फिर मैंने समझदारी से खेलना शुरू कर दिया, जेमिमा ने कहा। जेमिमा, जो गुरुवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार रो रही थीं, ने कहा कि भगवान पर उनके विश्वास ने उन्हें चिंता से उबरने में मदद की। जेमिमा ने बताया कि हर बार जब वह घुटनों पर बैठीं तो वह भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं खुद से बात कर रही थी, क्योंकि असल में मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और थकान की वजह से मैं कुछ ऐसे शॉट खेल रही थी जो उस समय ये बहुत मुश्किल दौर था, जेमिमा ने कहा, जिन्हें 82 और 106 रन पर 2 बार ड्रॉप किया गया था। मैं सोच रही थी, क्या मुझे अभी जाना चाहिए? क्या मुझे इसे आखिर तक ले जाना चाहिए? ये मेरे लिए एक सीख थी, बस वहीं टिके रहना, और आखिर में हम हमेशा इसे आखिर तक ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं भगवान से बात कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा उनके साथ एक पर्सनल रिश्ता है और जब मैं खुद को संभाल नहीं पाती तो वह हमेशा मुझे संभालते हैं, उन्होंने आगे कहा। जेमिमा की शानदार पारी एक मुश्किल दौर के बाद आई, जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी उनके साथ खड़े रहे। कोई भी अपनी कमजोरी के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रही थी। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके रोती थी, पूरे टाइम रोती रहती थी, सब कुछ बाहर निकाल देती थी, क्योंकि जब आप एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं तो आप बस सुन्न महसूस करते हैं। आपको पता नहीं होता कि क्या करना है। आप खुद बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस समय में मेरी माँ, मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अरुंधति रेड्डी थी, जिसके सामने मुझे लगता है कि मैं लगभग हर दिन रोई हूँ। वह हर दिन मेरा हालचाल पूछती थी। स्मृति मंधाना थी, जिसने मेरी मदद की। उसे भी पता था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। कुछ नेट सेशन में वह बस वहीं खड़ी रहती थी, ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए ज़रूरी है। राधा यादव भी हमेशा मेरे साथ रही है और मेरा ख्याल रखा है, जेमिमा ने आगे कहा। जेमिमा ने कहा कि भारत विशाल लक्ष्य का पीछा करने से डरा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि डीवाई पाटिल स्टेडियम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो विकेट पर समय बिताएंगे। उन्होंने कहा, हमें पता था कि हमने इस टीम के खिलाफ ऐसा किया है और मुझे लगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की, वे जिस तरह से खेल रहे थे और जिस तरह की शुरुआत उन्हें मिली थी, उस हिसाब से वे 30 रन कम थे। डीवाई पाटिल ऐसी पिच है, कोई भी स्कोर चेज किया जा सकता है। मेरा सोचने का तरीका ये था कि मुझे बस वहाँ रहना था, क्योंकि रन तो आएंगे, लेकिन उन रनों को बनाने के लिए मुझे वहाँ रहना होगा, उन्होंने